हेलो साथियों, अब आपका 9वां क्वेश्चन है। अभी तक हमने किया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अब 9वां आ गया। त्रिकोणमिति है ना, प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है, अब आप 9वां क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है? त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3, तो sin a cos c प्लस cos a sin c का मान बताओ। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में बोला है cos a cos c माइनस sin a sin c का मान बताओ। ठीक है, अब हम बढ़िया से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो, मुझे ये बताओ, tan a दिया है, यहाँ पे हम हल लिख देते हैं सबसे पहले। चूंकि लिखने का तरीका भी सीखो, लिखने का तरीका भी सीखो, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, आप सीखो प्लीज। tan a बराबर क्या है? tan a बराबर 1/√3। आप सभी मुझे बताओ, जो तीनों भुजाओं में आपने ज्ञात किया था पाइथागोरस प्रमेय में, इसका क्या फॉर्मूला होता है? tan a बराबर 1/3 मतलब होता है आधार बटे लंब। इसमें आपको फिर कर्ण नहीं पता है। कर्ण कैसे निकालते हैं बताओ? कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर यानी 1, l का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। यहाँ हम कर देंगे 1, √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 आएगा। 3 आएगा, बोलो हाँ। 3 1 4, के स्क्वायर बराबर 4 है, के का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। के बराबर रखेंगे तो √4 का 2 मान आ गया, ये के बराबर 2। अब सीधा हम मान रखेंगे, यहाँ पर सीधा हम मान रखेंगे। हम पहला पार्ट हल करते हैं पहले, दूसरा हम मिटा देते हैं। पहला पार्ट हल कर लेते, फिर दूसरा पार्ट हल करेंगे। पहला पार्ट देखो, साइन ए cos c प्लस cos a sin c। साइन ए क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? √3। कर्ण का मान क्या है? 2। सीधा लिख देंगे बिल्कुल बढ़िया से। मल्टीप्लाई है cos c, सॉरी पहले फिगर बना लेते हैं हम। साइन ए cos c अलग अलग पार्ट है, तो पहले हम फिगर बना लेंगे। ये रेड पेन से बनाते हैं हम। रेड पेन से बन गया ये आपका फिगर। आपको दिया है a, यानी हम a मान लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ a मान लेते हैं। a मान लेते हैं यहाँ पे a। हमको b समकोण दिया था, b यहाँ पे समकोण है। यहाँ पे c मान लेते हैं। ये कोण a हो जाएगा और ये कोण c हो जाएगा। आप सभी मुझे बताओ, आधार बटे लंब, आधार सॉरी tan a का लंब बटे आधार होता है, सॉरी भाई, लंब बटे आधार। फिर भी कर्ण निकालना था, हमने कर्ण निकाला है। ये हो जाएगा 2 कर्ण इसका। a है लंब बटे आधार, एक के सामने लंब, ये हो जाएगा लंब यानी 1। आधार क्या होगा? √3। आप मुझे खुद बताओ भाई। a के सामने ये लंब कहलाएगा, ये भुजा तुम्हारी लंब हो जाएगी। अगर कोण c निकालेंगे तो ये सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ये हमने पार्ट 2 में किया था, एक्सरसाइज पार्ट 1 में हमने किया था। प्रश्नावली 8.1 में पार्ट 1 जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें किया था। तो आप लिखो cos c क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार 1 है और सॉरी साइन ए, फिर से लिख देते हैं। साइन ए के सामने ये लंब और बटे कर्ण 1/2। cos c के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2। माइनस करेंगे प्लस करेंगे, cos a
ये के सामने आधार, आधार स्क्वायर रूट 3, कर्ण होगा आधार बटे कर्ण यानी 2, मल्टीप्लाई है साइन सी, सी के सामने ये लंब, आइए कर्ण स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई गड़बड़ नहीं है भाई। थोड़ा सा फिगर हमने नहीं बनाया था, फिगर हमने बना दिया, समझ भी आ गया होगा। फिर हमने जस्ट इसका मान रख रहे हैं, इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। आप देखिए समझिए, 1/4 ये हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 ये भी 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, स्क्वायर रूट 3 का 3 हो जाएगा, बराबर हर समान है तो 3 1 4, 4/4 बराबर 1। पहले पार्ट में आंसर 1 आ गया। आप नोट कर लीजिए, दूसरा पार्ट हल करते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं दूसरा पार्ट हल कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा पार्ट। ये दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट है आपका cos A cos C माइनस साइन A साइन C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। आप फटाफट मान रखिए, बस वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, सवाल में कुछ है ही नहीं। cos A है, cos A आधार बटे कर्ण, सीधा मान रखो स्क्वायर रूट 3/2। भाई आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, कर्ण नहीं बदलता, ये आपका कर्ण जो है नो चेंज होता है, चेंज नहीं होता। cos C आधार बटे कर्ण, ये आधार होगा ये कर्ण होगा, 1/2 माइनस साइन है लंब बटे कर्ण, लंब 1/2, साइन C लंब बटे कर्ण, ये लंब होगा कर्ण स्क्वायर रूट 3/2, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4, ये बराबर आ जाएगा 0। ये आंसर हो गया। नोट कर लो, आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में, अब आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन में।